नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर बार की तरह आज एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे टॉप 40 बेहद शानदार क्वेश्चन एंड आंसर जो सभी बहुत ज़्यादा भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ध्यान से और पूरा कंप्लीट देखिए। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपको दिया है, सिक्किम की राजधानी क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आता है कि संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? 25 से 28। तो प्यारे साथियों, ये संबंधित है धार्मिक स्वतंत्रता से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों हम, गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो गुलाम राजवंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है कि गैल्वेनीकृत लोहे पर किसकी परत होती है? परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाता है जस्ते की परत होती है दोस्तों गैल्वेनीकृत लोहे पर। इसके अलावा यदि आपको दोस्तों पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कि खगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होता है सिक्किम। दोस्तों, सिक्किम में है खगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान। छठवां क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? सही आंसर है अरावली पर्वत। दोस्तों, सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप लोग, ब्लैक पर्वत किसका उदाहरण है? तो प्यारे साथियों, बलित पर्वत का उदाहरण है ब्लैक पर्वत। बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? परीक्षा में दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। तो प्यारे साथियों, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 1911 में रद्द हुआ था बंगाल का विभाजन, यानी कि ऑप्शन बी 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। लेप्चा एवं भूटिया, ध्यान दीजिए, लेप्चा एवं भूटिया किस राज्य के प्रमुख निवासी हैं? तो प्यारे साथियों, लेप्चा एवं भूटिया ये प्रमुख निवासी हैं सिक्किम राज्य के, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का विवेक एक्सप्रेस। दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी। कौन सा गवर्नर जनरल सती प्रथा के निषेध से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, उसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे बढ़ेंगे हम दोस्तों कि संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, कब हुई थी पहली बैठक संविधान सभा की? आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। अमर्त्य सेन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? राइट आंसर होता है 1999 में किया गया सम्मानित अमर्त्य सेन को भारत रत्न से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर शतरंज? सही आंसर होता है फुटबॉल। दोस्तों, फुटबॉल है ब्राजील का राष्ट्रीय खेल। आगे है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई क्या है? दोस्तों, क्या है? तो डेसिबल में मापते हैं ध्वनि के प्रदूषण को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? सही आंसर है 1028 श्लोक हैं ऋग्वेद में। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है? दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई होती है वाट, यानी कि डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन करेंगे हम कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है?
आंसर है लगभग 0.03% होती है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा। नेक्स्ट है कि छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, छोटा इमामबाड़ा है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सिक्किम राज्य में कितने जिले हैं? तो प्यारे साथियों, सिक्किम राज्य में 6 जिले हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चिली की राजधानी कहाँ है, यानी कि क्या है चिली की राजधानी? तो प्यारे साथियों, सेंटियागो है चिली की राजधानी। आगे है कि पुस्तक मेघदूत के रचनाकार कौन हैं? बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो मेघदूत के रचनाकार हैं कालिदास, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। अर्धरात्रि सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? जापान, चीन, नॉर्वे या फिर बेल्जियम को कहा जाता है? बताइए दोस्तों। सही आंसर होता है नॉर्वे। दोस्तों, नॉर्वे को कहते हैं अर्धरात्रि सूर्य की भूमि। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल लोथल कहाँ है? तो प्यारे साथियों, लोथल है गुजरात में। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो प्यारे साथियों, हाइड्रोजन पाया जाता है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में। ठीक है ना। मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? तो प्यारा साथियों, पुर्तगाल से संबंधित है रोनाल्डो। 28 है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो प्यारा साथियों, माजुली द्वीप है भारत के असम राज्य में। और यदि आपसे पूछे कि ये किस नदी पर है दोस्तों, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। 29 है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो प्यारे साथियों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। ठीक है ना। आगे है कि कैंसर का अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। ठीक है ना। 31 क्वेश्चन कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कैसे कहा जाता है? तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं दोस्तों चार्ल्स मेटकाफ को, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से किस वर्ष नवाजा गया? आंसर हो जाता है 2011 में नवाजा गया सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी दोस्तों कितनी थी? तो 1951 से 1955 के मध्य थी प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि। हवा की गति किस यंत्र से मापी जाती है? दोस्तों, हवा की गति को मापते हैं एनीमोमीटर से। ठीक है ना। तो एनीमोमीटर से मापा जाता है हवा की गति को। सहारा रेगिस्तान के गर्म सूखी धूल भरी स्थानीय हवा को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिरक्को के नाम से जानते हैं दोस्तों सहारा रेगिस्तान के गर्म सूखी धूल भरी स्थानीय हवा को, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो प्यारे साथियों, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल ये शुरू किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ठीक है। वान झील कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, वान झील है तुर्की में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अशोक का संबंध किस वंश से था? तो प्यारे साथियों, अशोक का संबंध था मौर्य वंश से। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। आगे है कि विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसने किया था? बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे कि उमेद शाही भवन कहाँ स्थित है? तो प्यारा साथियों, उमेद शाही भवन है जोधपुर में। और आज का टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया गया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन ने वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।